Good morning, students. I am Durgesh Kumar Lakhera, Assistant Professor, TIT Technocrats. Today I will discuss discrete structure, unit number 3, logical proposition. What is proposition? A statement is either true or false, but not both is called proposition. For examples, 2 is even number. It is true statement, then it is called proposition. 3 is even number. It is false statement. It is called proposition. If wish you happy Diwali, not true statement and not false statement. It's not proposition. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आता उसे हम प्रपोजिशन नहीं कहेंगे। ठीक है ना बच्चों। लॉजिकल कनेक्टिव में फर्स्ट आता है कंजंक्शन एंड। ठीक है, तो द कंजंक्शन ऑपरेशन कनेक्टेड टू प्रपोजिशन एंड रिटर्न ट्रू ओनली व्हेन बोथ प्रपोजिशन आर साइमल्टेनियसली ट्रू। दैट मीन्स कि दो प्रपोजिशन है, जैसे P एंड Q दो प्रपोजिशन है, अगर P एंड Q दोनों ट्रू स्टेटमेंट है देन हम कह सकते हैं कि P कंजंक्शन Q भी क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, जैसे आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं। अदरवाइज P कंजंक्शन Q क्या मिलेगा आपका, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए 2 इज इवन नंबर, ट्रू प्रपोजिशन, एंड Q स्टेटमेंट 4 इज इवन नंबर, दैट इज ट्रू प्रपोजिशन। देन P कंजंक्शन Q भी क्या होगा आपका, ट्रू स्टेटमेंट होगा। इफ अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट यदि फॉल्स हो जाता है तो हमें ट्रू इंटू फॉल्स इक्वल टू क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। सेकेंड है डिसजेक्शन, और इसको उल्टे भी से डिनोट करते हैं। डिसजेक्शन, द डिसजेक्शन ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स और इंक्लूसिव और इट्स रिटर्न ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द connected proposition is true. That means P and Q are two statement if at least one statement is true, then we can say यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहाँ पे कंजंक्शन की जगह पे क्या होना था, डिसजेक्शन। ठीक है, देन P डिसजेक्शन Q भी क्या होगा आपका, ट्रू स्टेटमेंट होगा। दैट मीन्स P एंड Q दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि P डिसजेक्शन Q भी क्या मिलेगा, ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो देन फॉल्स इंटू फॉल्स हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। थर्ड है नेगेशन, दैट मीन्स नॉट। If P is any statement, the negation of P is opposite statement of Q. फॉर एग्जाम्पल्स के लिए कोई स्टेटमेंट P है 2 इज इवन नंबर, देन इसका यदि हम नेगेशन P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट इवन नंबर। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो P और P का नेगेशन, यदि P ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स होगा, यदि P फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू होगा। यदि हम डबल नेगेशन बात करें किसी भी स्टेटमेंट में भी, अगर हम डबल नेगेशन लगाते हैं तो वो अगेन P के ही बराबर निकलता है। नेगेशन में हम डी मॉर्गन लॉ देखें, नेगेशन ब्रैकेट स्टार्ट P कंजंक्शन Q ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P डिसजेक्शन नेगेशन Q के बराबर। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में किसी भी दो सेंटेंस को इफ डॉट 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 देन से हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। द इम्प्लीकेशन ऑपरेशन एक्सप्रेस कंडीशनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोजिशन इफ P देन Q या P कंडीशनल Q। दैट मीन्स अगर आपके पास P स्टेटमेंट है 10 इज इवन नंबर,
एंड क्यू स्टेटमेंट है t डिविजिबल बाय 2 2। ठीक है, तो यदि हम इसको इम्प्लीकेशन के साइन के साथ यदि हम लिखते हैं तो इफ 10 इज इवन नंबर देन 10 डिविजिबल बाय 2। इसमें p इंक्लाइज q में ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू ट्रू होता है, ट्रू इंटू फॉल्स इक्वल टू फॉल्स होता है, फॉल्स इंटू ट्रू इक्वल टू ट्रू होता है, फॉल्स इंटू फॉल्स इक्वल टू ट्रू होता है। नेक्स्ट है आपका वाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ। तो वाई कंडीशनल में कोई भी हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे p एक स्टेटमेंट है 10 इज इवन नंबर और q स्टेटमेंट है 10 डिविजिबल बाय 2। तो अगर हम इसको वाई कंडीशनल में लिखते हैं तो क्या होगा, 10 इज इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ 10 डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स p if only if q। यदि p if only if p कब होगा, जब q वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो यदि हम इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू इंटू फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रू इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स इंटू फॉल्स इक्वल टू ट्रू।